आइए सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली के कृष्णा नगर। जेपी नड्डा कर रहे हैं इस वक्त एक चुनावी रैली को संबोधित। जरा उधर पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। दोगे ऐसे लोगों को? मित्रों, इनका एक ही काम था, मोदी जी को गाली दो, केंद्र सरकार पर दोषारोपित करो, जनता को गुमराह करो और जनता को लड़ा करके अपने जाकर के शीश महल में सो जाओ, आराम करो। यही काम इन लोगों ने पकड़ा था। और मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह सरकार एक ऐसी सरकार बनी जिसने जिस नाम पर सरकार में आई उस नाम पे कोई भी रिकॉर्ड तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही लोग थे ना जो रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। बोलो, यही लोग थे ना? बोलते थे हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। ये ऐसे कट्टर बेईमान निकले और ऐसी कट्टर बेईमान सरकार निकली जिसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और उनके 5 विधायक जेल की हवा खा करके आए, जेल की हवा खा करके आए। कहते हैं कि हम शिक्षा में परिवर्तन लाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है, दुनिया में हमारी वाह हो रही है। शिक्षा छोड़ करके 2800 करोड़ रुपए के शराब के घोटाले में पड़ गए। 2800 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया। आजकल एक ऑडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें इनका ही एमएलए बोल रहा है कि शराब घोटाले पर शराब के नीति को मैंने कहा कि शराब नीति बंद करो, ये गलत है। तो मनीष सिसोदिया ने कहा, तेरे को नहीं मालूम, हमें अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़ना है, हमको पैसे कमाने हैं, इसलिए शराब नीति चालू रहेगी। और 2800 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। मित्रों, उसी तरीके से अभी चर्चा हो रही थी कि हम आपके हर घर नल, हर घर जल पहुंचाएंगे। इन्होंने जल बोर्ड का ऑडिट ही नहीं होने दिया, ऑडिट ही नहीं होने दिया और 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला। बोलो, आपके घर में पानी आता है क्या? और आता है तो गंदा पानी आता है कि नहीं? गंदा पानी है कि नहीं है? ये दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। जल बोर्ड का घोटाला। बोलो, टैंकर माफिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये आपदा पार्टी की देखरेख में फल फूल रहा था कि नहीं फूल रहा था? ये 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके इनको हाई कोर्ट ने कहा, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तुम टैंकर माफिया पर काबू नहीं पा सकते हो तो हमें बताओ, हम दिल्ली पुलिस को काम देंगे। लेकिन ये आपदा सरकार ने टैंकर माफियाओं को खुली छूट दी, खुली छूट दी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, इनका जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, इसमें 65,000 बोगस टेस्ट हुए, लेबोरेटरी टेस्ट 65,000, यानी 65,000 फर्जी मरीजों के नाम पर बिल कमाया गया और करोड़ों रुपए का घोटाला और दिल्ली सरकार को चूना लगाया और भ्रष्टाचार किया। ये भी हमको ध्यान रखना। दवाई में 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 300 करोड़। ये कट्टर ईमानदार, ये कट्टर भ्रष्टाचारी 300 करोड़ रुपए का घोटाला कर गए और दवाई का टेंडर अपने नजदीकी रिश्तेदारों को देने का काम किया। तो वो हमारे इन सरकार के मंत्रियों ने किया। आपने देखा था ना, एक मंत्री जेल में मसाज करा रहा था,
याद है? याद है कि भूल गए? ये 300 करोड़ रुपए वाले घोटाले वाले हैं, सगे रिश्तेदारों को ठेका देने वाले। और ये शिक्षा की बात करते हैं। आरटीआई ने बताया है कि दिल्ली में 2/3 स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। 10वीं और 11वीं में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, 5 तारीख को एक जवाब देना है। रहने देना है क्या? मित्रों, इन्होंने लगाया पैनिक बटन बसों